बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज हमना बिन्त शहजाद। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे फॉर द ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। अब ये यूनिट अपने नाम से ही शो कर रहा है कि इसके अंदर कोई बड़े होंगे जिनकी इज्जत और एहतराम का मामला होगा और हमें बताया जाएगा कि बड़ों का अदब करना, उनकी इज्जत करना, उनका एहतराम करना क्यों ज़रूरी है। अब ये कहानी किस बारे में है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। जी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पेज नंबर 2 पे, इस कहानी को देखकर क्या लगता है? कहानी को देखकर लगता है कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी है, कुछ उनके बच्चे होंगे या उनका बेटा और बहू होगी, या उनकी, इस कहानी को देख के लगता है बेटी और दामाद होंगे, कुछ उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। सो अब देखते हैं कि इस कहानी में क्या नतीजा निकलता है। There was an old man living with his only son, daughter-in-law, a 10-year-old grandson, and an 8-year-old granddaughter, Maria. The entire family had their dinner together. The old man was very weak. He was about 80 years old. His hands trembled and eyesight was very poor. Every day he spread his food on the table while eating. Sometimes he spilled curry and the other time the other food items. One day a glass of water fell down from his weak hands and broke into the pieces. His son and the daughter-in-law felt uneasy. One day, the daughter-in-law of the old man asked her husband, "I don't feel easy. You should arrange another place for your father." They thought of arranging a table at the corner of their separate room. The old man would be eating in isolation. They gave their old father sheets for the dining table. They gave the old man a wooden tumbler as it would not break if it fell down. One night, the son of the old man had a dream. He saw that his children were working with a piece of wood. "What are you doing, my dear children?" asked the father. "Oh, father, this is a special gift for you and a mother. I have made the same wooden bowl for you when you too will be very old like my grandfather," said Asim. The son of the old man was badly shocked and surprised when he woke up. He realized that he did not treat his old father with due respect. He felt repentance and apologized to his father. He and his wife intended to always show respect and regard to their old father in the future. He requested his father to join them on the table. The son and the daughter-in-law were changed with the passage of time. They started loving their father and did not say a single word to their father. Now, they did not bother if the sheets were stained. He thought that Allah subhanahu wa ta'ala had taught him the lesson through the dream to serve his father properly. After that, he felt proud to serve his father. Now, इसमें अब हम देखते हैं कि बेसिकली अब ये जो कहानी थी ये किस बारे में थी। ये कहानी बेसिकली एक बूढ़े आदमी के बारे में थी जो अपने बेटे और अपनी बहू के साथ और 10 साला पोते और 8 साला पोती मारिया के साथ रहता था। पूरा खानदान रात को खाना इकट्ठा खाता था। बूढ़ा आदमी बहुत कमज़ोर था। उसकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। उसके हाथ कांपते थे और उसकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। हर रोज़ उसके हाथ से खाना खाते हुए कुछ ना कुछ गिर जाता था। कभी उसके हाथ से सालन गिर जाता था और कभी कोई और खाने की चीज़। एक दिन एक पानी का गिलास उसके हाथ से गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका बेटा और बहू बहुत ज़्यादा नाखुश हुए। एक दिन उसकी बहू ने अपने शौहर से कहा, "मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारे बाप के साथ मुतमईन नहीं हूँ, तुम्हें उनके लिए किसी और जगह का बंदोबस्त करना चाहिए।" दोनों ने मिलकर अपने वालिद के लिए एक घर के खाली कमरे में एक कोने में एक टेबल का बंदोबस्त किया। अब बूढ़ा आदमी अकेले बैठकर खाना खाता था। उन्होंने अपने बाप को पुरानी शीटें दी और उसके साथ साथ उन्होंने बूढ़े आदमी को लकड़ी के बर्तन दिए ताकि अगर वो गिरे भी तो टूटे नहीं। एक दिन बूढ़े आदमी के बेटे ने ख्वाब में देखा कि उसके बच्चे एक लकड़ी के टुकड़े के साथ कुछ काम कर रहे हैं। "मेरे प्यारे बच्चों, तुम क्या कर रहे हो?" बाप ने पूछा। "ओह अब्बू, ये आपके और अम्मी के लिए एक स्पेशल तोहफा है। जब आप और अम्मी बूढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल मेरे दादा की तरह, तो हम आपको इसी लकड़ी के बाउल में खाना देंगे," आसिम ने कहा। बूढ़े आदमी का बेटा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ जब वो ख्वाब से उठा। उसको एहसास हो गया
کہ وہ اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ ان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش نہیں آتا، اس کو پچھتاوے کا احساس ہوا۔ اب اس نے اور اس کی بیوی نے اب اپنے بوڑھے باپ کی طرف عزت اور احترام کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ اب کھانا ان کے ساتھ کھانے کی میز پر کھائیں۔ بیٹا اور بہو وقت کے ساتھ ساتھ بالکل بدل گئے۔ انہوں نے اپنے والد کی طرف محبت اور پیار سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اب انہیں بالکل فکر نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کپڑے گندے بھی ہو جائیں گے۔ اگر کچھ گرتا بھی تھا تو وہ بالکل بھی کوئی لفظ نہیں بولتے تھے۔ اس نے سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اس کو ایک سبق سکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب اس کے بعد سے اس کو اپنی باپ کی خدمت کر کر فخر محسوس ہوتا ہے۔ جی اب دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ ڈاٹر ان لا یعنی کہ بیٹے کی بیوی جس کو بہو کہتے ہیں۔ ڈنر رات کا کھانا۔ اسکریم چیخ ہوتی ہے آپ کی۔ انٹائڈی یعنی کہ گندا، ارینج نہ ہوا، بکھرا ہوا ہونا۔ کلمزی مطلب آپ اناڑی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کام میں ماہر نہ ہو۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ ایک نئے ویڈیو لیسن کے ساتھ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔